आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और आज के भागते दौड़ते युग में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी है और इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आज हर सेकंड हमारी दुनिया में कई सारी चीज़ें बनने लगी हैं। कई सारे जो आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए साइंटिस्ट लगातार चुनौतियों से बढ़कर आगे आकर वो कई सारी चीज़ें बना रहे हैं और इस इस चुनौती में हमारे गुजरात का वडोदरा कैसे पीछे रह जाए। तो नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज मैं आपको हमारे गुजरात के वडोदरा के एक ऐसी टीम से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने अपना नाम जो है, उनके स्टार्टअप का नाम है वो पूरे भारत में रोशन किया है और इनके स्टार्टअप की हमारे प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की है। आपने जय जवान जय किसान का नारा तो सुना होगा, उसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने एक और नारा दिया है, जय अनुसंधान। और इस अनुसंधान के पीछे की कहानी भी हमारे जो देश में लगातार आविष्कार हो रहे हैं उनसे प्रभावित है। तो मैं आपको मिलाना चाहूँगी आज हमारे वीएनएम टीवी के माध्यम से गुजरात के वडोदरा की ड्रोन गर्ल खुशी से और जो उनके पार्टनर हैं दिशित से। पहली बात, खुशी है, हमारे वीएनएम टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। जो खुशी है उन्हें ड्रोन गर्ल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने आपने ड्रोन तो कई सारे देखे होंगे, लेकिन उस ड्रोन में जो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जो आज हमारे यहाँ पे, चाहे किसानी की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे बड़े लेवल पे शूटिंग की बात हो, हर जगह पे जो इनके ड्रोन हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और इनके ड्रोन की जो कहानी है, ड्रोन बनाने की कहानी है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो टीम है उनकी एज ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अपनी एज के हिसाब से जो वो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। तो चलिए हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये ड्रोन बनाने का थॉट आया कैसे और उनका स्टार्टअप है, तो उन्होंने अपने ड्रोन में कौन-कौन सी चीज़ों को बदला है जो लोगों के आज इतने काम आ रही है? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं कॉलेज में थी। मैं एरोनॉटिकल ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो वहाँ हमें हर एक चीज़ के बारे में, एयरप्लेन्स है, ड्रोन्स है, यूएवीज़ है, सबके बारे में पढ़ाया जाता है। तो ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज मैं एक क्लब का पार्ट थी, एविएटिक क्लब, जो कई सारे और कॉलेजेस और स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स को सिखाता था एरो मॉडलिंग अवेयरनेस के लिए। मेरी जर्नी शुरू होती है वहाँ से कि मैं एविएटिक क्लब का पार्ट थी, जहाँ मुझे ड्रोन्स में इंटरेस्ट आया। जहाँ पहले मैं वॉलंटियर थी, देन आई गॉट अ पोजीशन अप। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ड्रोन्स में कई सारी एबिलिटीज़ है जो हमारी ह्यूमंस की कई सारे इंडस्ट्रियल वर्क्स को ईज़ी बनाती है, और जो हमारा लेबर वर्क होता है, जो लाइक हैज़ार्डस फॉर लाइफ होता है, उनको भी बहुत लाइक लो रिस्क कर देती है। आपका स्टार्टअप है रैव ड्रोन्स नाम से। उसकी क्या स्टोरी है? आपके पार्टनर भी हैं दिशित जी, तो आप लोग कैसे मिले और इस स्टार्टअप को कैसे आगे बढ़ाया? हम लोग कॉलेज में साथ में थे, एक ही बैचमेट थे हम लोग। एंड टॉकिंग अबाउट रेव ड्रोन्स की स्टोरी, सो पूरा नाम इज़ रिवॉल्यूशन ड्रोन्स। तो अनफॉर्चुनेटली वो हमें एमसीए की तरफ से अप्रूव नहीं हुआ था। दैट इज़ वाई वी केप्ट रेव ड्रोन्स। रिवॉल्यूशन वर्ड इसलिए चूज किया है, वी आर नॉट बिल्डिंग समथिंग, वी आर रिवॉल्यूशनाइज द टेक अराउंड द ड्रोन्स। सो इसलिए हमने रेव ड्रोन्स नाम रखा था। मैं अगर कंपनी की बात करूँ, कंपनी में हम लोग 3 सेक्टर में काम कर रहे हैं अभी। First manufacturing, second is service, and third is academics. So manufacturing में we are building our product that is for human safety। हम सोलर पैनल आपने देखा होगा, विंड टर्बाइंस आपने देखी होगी, तो उसकी क्लीनिंग और उसकी एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए वी आर बिल्डिंग अ ड्रोन। सेकेंड सर्विस, इसमें हम लोग अलग अलग जहाँ पे ड्रोन एज अ सर्विस यूज हो रहा है वो अलग अलग इंडस्ट्री में वी आर डिलीवरिंग आर ड्रोन सर्विस। जैसे ड्रोन से इंस्पेक्शन हो गया, जैसे ड्रोन से लैंड मैपिंग हो गया, एग्रीकल्चर में सीड और फर्टिलाइजर स्प्रेइंग होता है, तो वहाँ पे वी आर केटरिंग आर सर्विस। थर्ड वन इज एकेडमिक्स। हमारा यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओयू टाइप है, तो वहाँ पे वी आर रनिंग कोर्सेज अराउंड अराउंड ड्रोन्स। क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप सिर्फ एक टेक बना रहे हो, यू हैव टू एनकरेज एंड टीच पीपल टू तभी वो लोग ग्रास्प कर पाएंगे वो टेक्नोलॉजी। सो अभी हम 3 चीज़ों पे मेनली काम कर रहे हैं। आप जो ड्रोन्स बनाते हैं वो जो आपके
कस्टमर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। तो अभी तक आपने कौन-कौन से ड्रोन्स बना लिए और कैसे उसमें बदलाव किए हैं? हमने कई सारे टाइप्स के ड्रोन्स बनाए कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। जैसे एग्रीकल्चर ड्रोन हो गया, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ कैपेसिटी कितना फर्टिलाइज़र इट कैन कैरी। फिर हमने बनाए हैं थर्मल कैमरा ड्रोन, विजुअल कैमरा ड्रोन्स। और हमने एजुकेशनल लेवल के ड्रोन्स भी बनाए हैं फॉर द यूनिवर्सिटीज़, जो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है फ्रॉम लाइक इजी लेवल टू हार्ड लेवल, जो क्वाडकॉप्टर हेक्साकॉप्टर होते हैं। तो अभी तक ये सारे टाइप्स के ड्रोन्स बने हैं। आप ड्रोन बनाते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आजकल के जो टीनेजर्स हैं उनका इंटरेस्ट कैसा है इस चीज़ में? तो अभी मेनली लोगों को ड्रोन का सिर्फ आई मस्ट से 5% यूज़ केस पता है। दैट इज़ अभी शादियों में उड़ा लिया या कहीं किसी पे शूट पे कर लिया। बट वी आर हम हमारे कोर्सेज के अराउंड या वी ट्राई टू टीच देम कि ड्रोन का इससे अलावा बहुत सारा यूज़ केस है। आई विल से कि सिर्फ 5% यूज़ है ड्रोन का शादियों में उड़ाना। उसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। दैट इज़ इन एग्रीकल्चर हो गया, जैसे हमने बताया इंस्पेक्शन के लिए हो गया। तो वो हम लोग उनको सिखाते हैं कि ये ड्रोन आप शादियों में नहीं, सेम ड्रोन या सेम कैटेगरी का ड्रोन आप प्लांट में उड़ा सकते हो। आप किसी प्लांट का हेल्थ असेसमेंट करना है, लाइक मानिए हर महीने वो प्लांट कैसे उसका अगर कोई स्टॉक पड़ा है उसमें तो कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, तो प्लांट की एफिशिएंसी क्या है उसके स्ट्रक्चर की, तो वो आप हर महीने वो देख सकते हो, उसे डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो वो हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल कि आप सिर्फ शादियों में मत उड़ाओ, वही ड्रोन आप प्लांट में भी उड़ा सकते हो। आपने कहा कि इंस्पेक्शन कर सकते हो, तो आपको क्या लगता है इस चीज़ का जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं उनकी चीज़ों पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आई गिव यू अ लाइव एग्जांपल जो हम लोगों ने देखा था। आपने सुना होगा 2-3 महीना पहले ये अपना जो कैनाल है, समा कैनाल, वहाँ पे हम लोग गए थे एक रैकी करने के लिए। सो वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ही, क्योंकि हम लोग बिल्ड कर रहे थे सेम ड्रोन, तो उसकी रैकी कर रहे थे और ऐसे ही इंटरव्यू ले रहे थे कि आप क्लीन कैसे करते हो। वो हम मेथड देख रहे थे कि एक मैनुअल क्लीन कैसे होती है। सो उसी टाइम एक भाई से बात हुई थी हमारी, मयूर नाम था आई थिंक उसका। तो मयूर भाई या इनसे बात हुई थी हमारी एंड उन्होंने सब समझाया था। उसके 3 हफ्ते बाद हमने एक न्यूज़ देखी थी कि उन सेम भाई का वो कैनाल में सोलर पैनल क्लीन करते टाइम गिरने के टाइम मौत हो गया। सो देयर वी कैन यूज़ आवर ड्रोन। वो मतलब वो क्लिप्स अभी हमने स्टोर करके रखी थी कि नहीं ये हुआ था रियल लाइफ सिनेरियो में। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकें। अगर आप प्लांट में देखो, अगर बड़ी-बड़ी चिमनियाँ हैं, अगर ट्रेडिशनल वे में उसका इंस्पेक्शन जो होता है वो बड़े-बड़े स्कैफोल्डिंग लगे हुए होते हैं जो लकड़ी से पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ह्यूमन रिस्क है, बहुत ज़्यादा है कि कोई इंस्पेक्शन करते टाइम गिर भी सकता है। तो देयर वी कैन यूज़ ड्रोन्स, क्योंकि इट इज़ वो उसमें कोई ह्यूमन सेफ्टी का कंसर्न ही नहीं है। आपको नहीं लगता जैसे हमारे देश की सुरक्षा की बात आती है उस वे में भी आप अपने ड्रोन्स बना सकते हैं? सो डिफेंस एंड सर्विलेंस में ऑफ कोर्स ड्रोन अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंडिया में। मेजर अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है अराउंड इंडिया अराउंड ड्रोन्स, वो डिफेंस के लिए हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज़ बूस्टिंग स्टार्टअप अराउंड ड्रोन्स को, जो पीएलआई स्कीम्स है गवर्नमेंट्स के अलग अलग। तो वो जो ड्रोन्स अगर अगर आप ड्रोन डिफेंस के लिए बना रहे हो तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिव फॉर दैट। इवन वडोदरा पुलिस, जो जितने भी बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, रथ यात्रा हो गया या शिव जी की सवारी हो गई, तो वहाँ पे बिफोर हाँ, दशहरा रखते टाइम भी ड्रोन यूज़ करते हैं। 1-2 दिन पहले पूरा सर्वेलेंस भी करते हैं, जो अपने हॉटस्पॉट एरियाज़ है वहाँ पे, थ्रू ड्रोन्स की ओके ये एक्टिविटी क्या चल रही है वहाँ पे और वहाँ पे रूट हम प्लान कर सकते हैं कि नहीं। सो वहाँ पे हमने काम किया था। आपका जो स्टार्टअप है वो बहुत काबिले तारीफ़ है और हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी काफ़ी आपके स्टार्टअप को प्रमोट किया था, तो कैसा लगा था उस दौरान? सो दैट वाज़ अ क्विक सरप्राइज़ फॉर अस, क्योंकि वो क्या था, हम लोगों को एक ऐसे ही एक बार सिर्फ कॉल आया था कि हम सीएमओ हाउस से बात कर रहे हैं। तो हमें लगा कोई दोस्त मज़ाक कर रहा होगा शायद, हाँ प्रैंक हो गया, कोई मज़ाक कर रहा होगा, तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने हमसे ब्रीफ लिया था कि ओके आप क्या करते हो, एंड दे टोल्ड अस कि आप मुझे व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे अपना कंपनी का पूरा ब्रीफ दे दो। तो वी सेंट देम, कि हमें लगा कोई प्रैंक होगा, बट वी एक्चुअली रिसीव अ लेटर फ्रॉम श्री आवर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। सो वो बहुत अच्छी वो एक्चुअली मॉर्निंग में हमें वो मेल आया एंड इट वाज अ ग्रेट गुड मॉर्निंग एक्चुअली कि ओके
हमारी एक्चुअल गुड मॉर्निंग हो गई थी वो लेटर से कि ओके वी रिसीव लेटर, और प्रैंक नहीं था वो। बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आप कोई काम करो, अपने देश के लिए करो, लोगों की भलाई के लिए करो। बहुत अच्छा लगता है और मुख्यमंत्री जी भी आपके काम को देखकर रहा नहीं गया और आपकी काम की तारीफ़ कर दी उन्होंने। आगे आपकी क्या-क्या प्लान्स हैं? आगे वी आर प्लानिंग कि अभी हम मेजरली सर्विसेज एंड एजुकेशनल लाइक साइड है, बट वी आर प्लानिंग कि हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हो, बिकॉज इंडिया में वी नो कि चाइनीज ड्रोन्स बैंड है एंड एवरीवन इज सपोर्टिंग इंडिजीनियस ड्रोन्स। और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का भी एम है कि बाय नेक्स्ट 5 years इंडिया एक ड्रोन हब बने। सो ये हमारा नेक्स्ट विजन है कि वी फोकस ऑन प्रोडक्ट। कि जो ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आप कहाँ पे यहीं पर ही करते हैं? तो आपका प्रोसीजर कैसा रहता है? लाइक अगर कोई कस्टमर आपको अप्रोच कर रहा है तो कितना वक़्त लगता है एक ड्रोन को बनाने में आपको? अभी वी मैन्युफैक्चर ऑन डिमांड, जब कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती है तभी हम ऑन डिमांड मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड मैनी टाइम्स मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन कैन टेक अबाउट 15 to 20 days, बिकॉज उसमें लंबा प्रोसेस होता है, असेंबली, कैलिब्रेशन, टेस्टिंग, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस कि ड्रोन उड़ाने का वेदर है या नहीं। तो ये सब होकर 15-20 days लग जाते हैं। ये जो स्टार्टअप होते हैं वो लोगों के काम आसान बनाने के लिए हमारे देश में हर दिन नए-नए स्टार्टअप आ रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं और यहाँ पर जो आपने ड्रोन गर्ल और ये रेव ड्रोन्स इनकी कंपनी है, उसकी जो इन्होंने स्टोरी बताई वो कहीं न कहीं हमारा काम आसान कर रहे हैं और जो रिस्क हमारे निजी जीवन में आते हैं, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जिनमें जान का खतरा बना रहता है। तो अपनी जान जान की परवाह किए बिना जो लोग खतरनाक काम करते हैं, उनका रिस्क जो है ये टेक्नोलॉजी आने से कहीं न कहीं बहुत कम हो गया है। और जो हमारी टेक्नोलॉजी है और जो जैसे इन्होंने कहा कि हमारे इंडिया को प्रमोट करना है, तो ये हमारा यूथ है जो अपने टेक्नोलॉजी से हमारे भारत को आगे बढ़ा रहा है और अपनी टेक्नोलॉजी को इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में भी फेमस करना चाहता है और इनका जो प्रयास है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, जो आपका स्टार्टअप है वो और आगे बढ़े और इंडिया में ही नहीं बाहर भी आप बहुत अच्छे से इसे परफॉर्म कर पाएँ। खुशी जी और दिशित जी, हमारे वीएनएम टीवी में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, इट वाज ये हमारे लिए भी एक अच्छा पार्ट था, बिकॉज हमारा अभी एम है कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, क्योंकि ये लाइफ को इजी बनाता है। डे टू डे सारे जो काम है इंडस्ट्रियल, उसको कई सारे रिस्क से बचाता है लोगों को। तो वी थिंक कि प्रमोटिंग हमारी टेक्नोलॉजी को। रियली थैंक यू फॉर एंड अप्रिशिएट फॉर द प्रमोशन कि आप हेल्प कर रहे हो स्टार्टअप को, हमारे जैसे दूसरे स्टार्टअप को, कि वो ग्रो कर पाएँ। ये जो यूथ है आज का, वो कहीं न कहीं हमारे समाज के बारे में सोचता है और ऐसे ही आप भी समाज के बारे में सोचिए और नेकी कर दरिया में डाल, ऐसी जो चीज़ें बोली जाती हैं उसे अमल करें और अपनी निजी लाइफ में इसको अप्लाई करें।